नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के मोईहुड्डा गांव में। यहां हमने सड़क के बाईं ओर कुछ बुजुर्गों को बैठे देखा। हमने सोचा क्यों न बड़ौदा विधानसभा का और मोईहुड्डा गांव का मूड जान लिया जाए कि किस ओर हैं, किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं, किस पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। जी, कौन सी पार्टी का रुझान दिखाई देता है मोईहुड्डा गांव में और बड़ौदा हलके में? रुझान का तो पता नहीं जी, हमने तो देखे हम तो कांग्रेस की वोट दिए हैं बस। अच्छा, कांग्रेस का रुझान ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, रुझान तक क्या खासियत है जी कांग्रेस में? कांग्रेस बस ये जमींदार के लिए है, बस जमींदार कुछ समाधान कर देते। ये आजकल इसकी जमींदार की फसल नहीं बिकने दे रहे बीजेपी वाले। अच्छा, मोदी, खट्टर और बीजेपी की जो भी पॉलिसी है वो जमींदारों के, किसानों के खिलाफ है। खिलाफ है जी, बिल्कुल खिलाफ है। वो तो अंगा लगा रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किस आमदनी दुगनी करेंगे? वो फसल ना हम ठाए ठाए अंडे देंगे, ये आमदनी दुगनी करने पर नारे लाए रहेंगे। है हमारी फसल बिक जाओ, हमने कोई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले किसानों को 8 घंटे ट्यूबवेलों की लाइट मिलती थी, हम 10 घंटे देंगे। ट्यूबवेल की लाइट का तो हमने बेरा नहीं जी, हमारे पास तो ट्यूबवेल नहीं है। और लाइट का तो क्या फर्क पड़ रहा है? सुविधा दे दे तो सारी चीज़ सब कम ठीक हो जाए। इसलिए हमने जरूरत की थी कि गाना जान गई। आइए और बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे राम राम। था वोट तो गिरता होगा किससे की? वोट तक गिरे हैं। किसकी गिरा था वो? ये जिसके घर वाले कहेंगे उससे डालूं मैं। पहले किसकी गिरा था वो? पहले कांग्रेस ही गिरे थे। कांग्रेस की। इब का बदल सके है? पता नहीं हमने इस चीज का। इब कौन ही मतलब फैसला करे? रुझान देखा जाएगा उस एट ए टाइम। अब अच्छा, ताऊ पूरे हल्के में आदमी बढ़िया कौन सा लग गया जो आ जाए तेरे मन का हो कि उसने वोट गिर सके? मैं 1-1.5 साल से ऐसे ही इधर बैठ गया, घर बैठ गया बस, और कहीं ठीक है। आदमी कोई नहीं विचार रखा कि यो आदमी आ जाए तो मैं उसकी वोट गिर। हमने कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है। जो युवा साथी बैठे हैं, भाई से पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या लगता है इस बार बड़ौदा उपचुनाव में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है? भाई साहब इस मतलब हम तो कौन निर्णय ले सके हैं। हम वोट तो डालोगे, बूंद बूंद से ही सागर भरेगा, एक एक वोट से आदमी जीत जाता है। नहीं, वोट तो अपना अधिकार, वो तो हमने डालनी चाहिए। लेकिन हमारा पहला ये हुआ कि चाहे कोई भी है, अगर हम वोट डालते तो पहले हम ये देखते कि हमारे उसके साथ डायरेक्ट निजी रिलेशन है या नहीं है, उसके बाद कोई और हम। अच्छा, आपके निजी रिलेशन किससे? हमारे तो किसी से नहीं है जी। ठीक है, तो फिर वोट किसे डालते हो जब निजी रिलेशन? जी एक बात कहूँगा, अब जैसे MSP है, अब लेके आए हैं जैसे किसानों के लिए 3 कानून बनाए हैं ना, अभी 3 अध्यादेश लाए। अध्यादेश लेके आए हैं। जैसे एक तो था ये आढ़ती को बीच से हटाया जाए कि भाई आढ़ती एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक किसान अगर कहीं पे मजबूरी में रात में या दिन में 24 घंटे अगर कहीं पे भी ज़रूरत है तो हम वहाँ पे जाके अपना मतलब पैसे ले सकते हैं, और बैंक तो हमें देगा नहीं रात को। एक तो ये गलत है, क्यों किसान भाई मान लो किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी है, बैंक के अगर चक्कर काटेंगे लोन के लिए शादी के लिए लड़की की, तो मतलब उसकी डेट भी निकल सकती है, मैरिज की लेट हो सकते हैं, उसकी कागजी कार्रवाई में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक आढ़ती एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर हम वहाँ पर जा गए दावा करके वहाँ से हम पैसे भी ले सकते हैं, टाइम टू टाइम सारे काम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एक MSP है, जैसे आप कह रहे थे फसल के रेट दुगने देंगे। अच्छा, मैंने खुद कृषि मंत्री का इंटरव्यू लिया है, मैंने खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़, इन दोनों के इंटरव्यू मेरे चैनल पे आप देख भी सकते हो। दोनों ने कहा है कि ना तो मंडियां खत्म हो रही, ना MSP खत्म हो रहा, एक रूमर फैलाया जा रहा है ये विपक्ष के द्वारा। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? रूमर है तो ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए, तो अगर ये सच है तो ये गलत बात है। एक बात देखो, अगर होता है होने के बाद तो आदमी विरोध करे भी, जब रूमर फैलाया जा रहा है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ही तो विरोध कर पाओगे। जैसे कह रहे हो कि मैंने इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, खुद मना किया कृषि मंत्री JP दलाल ने, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा क्या डिक्लेयर कर दिया जी? उन्हें ये डिक्लेयर कर दिया जमींदार जो ना अपनी फसल
कितने भी बेच सका है, बताओ कित बेच तो सका है? मना तो नहीं किया ना कि मंडी में नहीं बेच सकता, वो कहीं बाहर, ये तो जमींदार को ऑप्शन दिया है। आपको अगर मंडी में नहीं बेचनी, बाहर बेचनी है तो बाहर भी बेच सकते हो। आप बाहर बेच सके, कौन बाहर बेचने से क्या होगा कि जो आड़ती को 5% आड़त मिलती थी वो नहीं मिलेगी, उसका नुकसान आड़ती को है ना कि जमींदार को है। जमींदार ने तो वो खर्चा काट रखे अपनी ओर से है, आड़ती का है। मान लो जैसे अब यहाँ पर रेट आ गया 1000 रुपये गेहूँ का, वह यूपी में है 800, तो वो अपनी फसल यहाँ लेकर आओगा तब बेचेगा, और यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है फसल। एक बार बताओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है, जब आपने ऑनलाइन कर दिया तो आपकी फसल तो उतनी लेगी सरकार, इस बात की क्या गारंटी लेगी? जब ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कल 7 सितंबर है, कल उस चीज की लास्ट डेट है, ठीक है, आप अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, जितनी आपने किले रजिस्ट्रेशन करवा दी अपनी फर्द के साथ, उतना तो सरकार के पास रिकॉर्ड चला गया, सरकार उतने किलों के हिसाब से, उतने मन के हिसाब से उतनी तो खरीदेगी। नहीं, आपकी बात सही है, खरीदेगी, लेकिन एक बात और बताओ ना आप, मान लो अब किसान भाई उनको रेट जायज नहीं मिलेंगे तो बेच के भी क्या कर लेंगे? वह ना, वो तो एमएसपी तो है ही, एमएसपी मैंने पहले भी कहा है, मेरे को सरकार, एमएसपी एक ऐसी चीज थी, मान लो अगर किसान अगर फसल कर बोता है तो उसको पहले उम्मीद होती है कि हाँ भाई मिनिमम लेवल। जेपी दलाल है, जेपी दलाल। हाँ पहले वो पे आप बोलो, अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, कहना चाहिए कि कहीं भी सरकार है, जो कुछ भी करेगी वो तो करेगी यार, है, लेकिन जो ना जमींदार के बारे में न सोचना चाहिए, है, उनका फसल का जो ना हिसाब किताब। आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो जमींदार के बारे में नहीं सोच रही? नहीं सोच रही जी, बिल्कुल नहीं सोच रही। आइए, राम राम जी। राम राम जी राम। आपको क्या लगता है जी, आपकी क्या राय है? हमारी यार आए है भाई, ये सरकार जो है 3 का डह बीजते हैं, मेरी बात सुनो, और जमींदार जो 80%, असल तो 90% ना, 80% जमींदार आड़ती पर निर्भर है, जो आड़ती से पैसे ले हैं और अपना काम चला रहे हैं। सरकार नहीं देगी, ये सरकार का ना लोन दे, सरकार दे। एक बात, अब मैं जमींदारा करूँ, मेरे द्वारा जमीन भी नहीं, सरकार क्या लोन देगी मैंने? और जमींदारा करूँ पूरा 50-40 किले बोऊँ, और मेरे द्वारा जमीन से नहीं, ट्रैक्टर ले रहा 2-2, आड़ती जब खत्म हो गया तो मेरा तो काम ठप हो गया, अगर नहीं होया। बिल्कुल जी, आपकी बात जायज है। तो हम इस बात ने कहे हैं, यह जो सरकार है, अरे एक आगे गेहूँ नहीं बिकेगा, सरकार नहीं लेगी गेहूँ, डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी लेंगे जिस तरह। अच्छा, फिर ये जो मान लीजिए अगर दामा में ज़मीन दे दी, मैं जमींदार, मैंने दामा में ज़मीन दे दी, तो उसने सरकार जो दामा में दे उसने सरकार को कमीशन देना पड़ेगा। दामा में ज़मीन दे दी जमींदार ने, बस उसका कोई करने वाला नहीं, सरकार को कमीशन देना पड़ेगा, है भाई। सरकार का क्या कमीशन? फिर मान ले मेरी ज़मीन है, मैंने दामा में दे दी, अच्छा, वो फिर वो नरम जमींदार का जोर पड़ेगा, क्यों? सरकार का कमीशन देगा तो और महंगी देगा, नरम जमींदार फिर मर गया। ये मोदी ने वो कहा है, अगर जमींदार में चांद में चढ़ा दूंगा, जमींदार आएंगे तो बिरन मट्टी करने लग रहे हैं, अगर दोगुनी आय कर दूंगा। मतलब जो सरकार की नीति आ रही है वो किसान के खिलाफ आ रही है, बिल्कुल। ये और भी पीछे बैठे हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आपकी क्या राय है जी? हमारी राय जैसी राय इन भाइयों की है वैसी राय हमारी है, सेम टू सेम। मतलब आपको भी लगता है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है? अगर जो ये झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब लोग दिखावा कर रहे हैं कि भाई गलत कर रहे हैं, ये न्यू करेंगे वो करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट में क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, बस यही। क्या हो रहा है जी बीजेपी के सरकार में, क्या हो रहा है? आप है ना, पिछले 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर उठा कर देख लो, दिल्ली के 2-3 मर्डर किया, घर में घुस घुस के मार रहे, तो क्या क्या रहेगा गवर्नमेंट का फिर? कहाँ से? अच्छा, क्राइम पहले नहीं था देश में? नहीं, पहले था, लेकिन कंट्रोल था, इतना नहीं था जितनी अब न्यूज़ आ रही है। दिल्ली की 2-3। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी सरकार में क्राइम बढ़ गया? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में आपको लग रहा है कि सरकार की काबू नहीं आ रही गैंगस्टर्स पे? नहीं आ रही सर, क्राइम नहीं रुक रहा हरियाणा सरकार से? नहीं, कंट्रोल नहीं है सर। और भी कई युवा साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग कौन जीतेगा चुनाव में? चलो हम हुड्डा साहब जीतेंगे, और कौन हुड्डा जीतेगा? क्या खासियत है हुड्डा में? हुड्डा के साथ है कोई भी,
कोई नहीं मोदी भी नहीं? है मोदी के बेचारा क्या करेगा मोदी के बस का कीमत नहीं। ना से बस का ना क्यों राजा हो तो अच्छा फिर क्या मोदी तो बढ़िया है ये तरले कोई ना मोदी तो बढ़िया है अच्छा खट्टर बढ़िया कौन है? ना कुछ भी कर सके है राजा ही क्यों क्या खोट है खट्टर में? कुछ भी नहीं खोट के आ रहा है काम में डगान दे खोट छोड़ के है अच्छा काम नहीं डगान दे। युवा साथी बैठे भाई पे पूछे ना न्यू तो बता दो कौन सी पार्टी है? 4 साल से मेडिकल में पढ़ा हूँ, मेंटल हूँ। 4 साल तो मेरी एम्स और मेरा ऑल इंडिया चल रहा है। चलो एक और यहाँ पे ये तो राय बताने से भी चक रहे हैं यहाँ कुछ लोग। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से आज मोईहुड्डा गांव में था, यहाँ लोगों की राय जानी। ज़्यादातर जो यहाँ लोग मिले उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी है, सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं वो किसानों के अगेंस्ट आ रही हैं, किसानों और आड़तियों के बीच की जो कड़ी है उसको समाप्त करने जा रही है सरकार, जिससे यहाँ का जो कड़ी थी आधी रात का गहना होता था आरती, जैसे ही वो कड़ी टूटेगी इनका काम नहीं चलेगा। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।